हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत। आइए शेयर पॉइंट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर हमारे पास एक प्लेन गिवन हो a1x, b1y, c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन गिवन हो a2x, b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, देन इनके बीच का एंगल क्या होगा? तो हमने कहा इनके बीच का एंगल हमेशा होगा cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर मैं बात करूं को कैसे याद रखा जा सकता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोगों ने देखा था, तो वहां पे क्या था कि cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन रूट ऑफ मॉड a इंटू मॉड b। अगर उसी से आप कंपेयर करोगे तो हमने क्या किया है? तो हमने कहा सर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया है और अपॉन में इनके मॉड से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर इस चीज को आप ध्यान रखोगे तो ये फॉर्मूला क्या है? आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर यहाँ पे क्या हो? हमने कहा सर इफ ये दोनों प्लेन क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो हमने कहा सर थीटा होगा 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? हमने कहा सर cos 90 की वैल्यू होती है 0। अगर cos 90 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे cos 90 क्या हो गया? 0। अगर ये 0 हो गया तो जो नीचे वाला टर्म है सारा यहाँ आ जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमने कहा सर हमको मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि इफ हमारे पास कोई दो प्लेन हो जो आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, देन उस कंडीशन में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? हमने कहा यस सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट गिवन है, चलिए इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या दे रखा है कि कंडीशन फॉर द पैरेललिज्म क्या है? इफ दोनों प्लेन क्या हो? पैरेलल हो तो क्या होगा? तो हमने कहा सर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू लैम्डा के इक्वल होंगे। ठीक है, इसके अलावा कंडीशन दे रखी है किसी परपेंडिकुलरिटी की, मतलब अगर प्लेन क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो हमने जस्ट अभी देखा क्या होती है कंडीशन। हमने कहा सर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। बात समझ में आई? हमने कहा यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 1, ठीक है, कॉमा 4 माइनस 2 एंड द पैरेलल टू द प्लेन माइनस ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 7। हमको एक प्लेन का इक्वेशन बनाना है जो इस प्लेन के क्या हो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, जो इस पॉइंट से होकर जाए और इस प्लेन के क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने कहा अगर कोई प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, हमें क्या प्लेन गिवन है? हमने कहा सर 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 7, देन इस प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो हमने कहा सर 2x प्लस वाई माइनस 3z, सिर्फ d की वैल्यू चेंज होगी जो कि होगी हमारी क्या? प्लस ऑफ लेट कर लीजिए यहाँ पे के इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? ये एक प्लेन का इक्वेशन है जो कि क्या है? पैरेलल है हमारे दिए गए प्लेन के। हमने कहा ठीक है सर, अगर ये प्लेन क्या हो रहा है? इस पॉइंट से होके गुजर रहा है, पॉइंट क्या कि 1,4,-2 से ये प्लेन होकर के गुजर रहा है, तो क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई कराएगा। हमने कहा यस सर। तो इन तीनों के वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या मिलेगा? तो हमने कहा सर -2 इंटू 1 प्लस वाई इज 4 माइनस 3 इंटू जेड की वैल्यू है -2 प्लस के इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 प्लस ऑफ 6 प्लस के इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 6 4 10, 10 में से 2 गए 8, तो यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी आपको -8।
बात समझ में आई? हमने कहा यस सर। अगर k की वैल्यू 8 है तो हमारा जो प्लेन है उसका इक्वेशन क्या होगा? तो हमने कहा सर उसका इक्वेशन होगा 2x प्लस वाई माइनस 3z और k की वैल्यू क्या है? -8, तो यहाँ -8 रख देंगे तो -8 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो कि पॉइंट 1, 4, -2 से होकर के गुजरेगा। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।